वेलकम टू द व्लॉग। और मैं हूं इस वक्त कोची में और आज हमारा कोची में फ़ाइनल डे है। तारीख बता देता हूं, 18 अगस्त दोपहर के 12 बज रहा है और मैं हूं इस वक्त फोर्ट कोची में। कोची में अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ की जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस है सब फोर्ट कोची और मतानचेरी में है। आपको घूमने के लिए यहाँ पर फोर्ट कोची में इस टाइप से ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। ये लोग 100 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। फोर्ट कोची अगर आपको घूमना है तो आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन और मतानचेरी का 100 रुपीज़ पर पर्सन, टोटल 200 रुपये पर हेड आपका लगता है। और फोर्ट कोची में ये है यहाँ का बस स्टैंड। यहाँ पर हम बस से आए हैं। बस मैं आपको बता दूँ हमने कहाँ से लिया। सबसे पहले हमने अर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के पास से हमने बस लिया, जो आपका जंक्शन है हाईकोर्ट जंक्शन। हाईकोर्ट जंक्शन तक हमने 10-10 रुपये दिया 3 लोगों का। और हाईकोर्ट जंक्शन से फोर्ट कोची तक डायरेक्ट हमको बस मिल गई, जो आपका ये लेती है आपका 25 रुपये एक आदमी का। तो अभी हमने यहाँ पर घूमने के लिए 3 लोगों के लिए ऑटो बुक कर लिया है। तो फोर्ट कोची मतानचेरी में जो प्लेसेस हम घूमने वाले हैं सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही कोचिंग से रिलेटेड जो यहाँ की हिस्ट्री है वो भी आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो ये प्लेसेस हैं यहाँ पर घूमने के लिए फोर्ट कोची मतानचेरी में। और टाइमिंग्स लिखा है सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ये टूर चलता है। एक बार बताइए कि ये कोची की कौन कौन सी प्लेसेस और मतानचेरी की। सांता क्रूज लिखा है, सेंट फ्रांसिस चर्च है, फोर्ट कोची बीच है, डच सेमेट्री है, केरल का फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वास्को ड गामा हाउस है। अनदर डायरेक्शन है मट्टांजलि। मट्टांजलि के पास देखने का ओल्ड हिंदू टेम्पल है, डच पैलेस है। जूइश पीपल मालूम है? ओल्ड इजराइल है? नहीं, वो नहीं मालूम। ओल्ड इजराइल पीपल का चर्च है, पुलिस म्यूजियम है, जू स्ट्रीट है, सिल्क फैक्ट्री है, ओल्ड स्पाइस मार्केट है, परफ्यूम फैक्ट्री है। परफ्यूम फैक्ट्री तो वर्ल्ड बिगेस्ट अगरबत्ती है। अच्छा, तो ये सारी प्लेसेस हैं आपकी फोर्ट कोची मतानचेरी में घूमने की। तो यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ के लोकल ऑटो वगैरह बुक करके यहाँ से आप घूम सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ रहा है। ये आपको फोर्ट कोची के बस स्टैंड या जो वाटर मेट्रो का स्टेशन है सामने, वहाँ से भी आपको सारी घूमने की प्लेसेस के लिए इन सब जगह जाने के लिए ऑटो वगैरह ईजिली मिल जाएगा। तो भाई ये ऑटो है, इस टाइप के ऑटो होते हैं यहाँ पर। और इसी में अब हम यहाँ का फोर्ट कोची और मतानचेरी के प्लेसेस यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ी सी गर्मी है आज फाइनल डे में, बाकी दिन तो हमारे यहाँ पर बारिश वगैरह होता रहा, मौसम ठंडा था, बट आज धूप वगैरह कुछ ज़्यादा ही निकली हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोगों का कोची का लोकल साइट सीइंग का टूर स्टार्ट हो चुका है। अभी टाइम देख लो आप, 12:12 लगभग। हमको बताया कि 1 से 1.5 घंटा बहुत है यहाँ पर फोर्ट कोची मतानचेरी घूमने के लिए। तो जो भी प्लेस हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो हम अपनी पहली टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं और ये है यहाँ कोची का रोमन कैथोलिक चर्च। 515 साल पुराना ये रोमन कैथोलिक चर्च है। तो अभी हम अंदर चर्च में विजिट करने जाएंगे, तो फ़ोटो हम लेंगे और फ़ोटो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर। तो चर्च के बारे में पूरा हिस्ट्री है यहाँ पर। तो जब आप चर्च विज़िट करने आए तो इस बोर्ड को एक बार पढ़ सकते हैं। विज़िट करके हम अंदर से आ गए हैं और 10 मिनट का टाइम लगा। काफ़ी अच्छा लगा विज़िट करके, क्योंकि यूरोपियन चर्च है अंदर से। बाहर से ऐसा कि ये पेंट करके इसको सेफ रखा गया है, लेकिन अंदर से पूरा यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ है ये चर्च। ये तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं दूसरी प्लेस पर चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। चार्ली मूवी इन मलयालम इन दुलकर सलमान इस वन मूवी इज शूटिंग हियर। फेमस मलयालम मूवी चार्ली का शूटिंग हुआ है और ये लॉज है, नाम है रेन ट्री लॉज। इसी लॉज में फेमस मलयालम मूवी चार्ली का शूटिंग हुआ था। अगर आपने वो मूवी देखी है तो आप ये देख के आप समझ जाएंगे। 200 ईयर ओल्ड केरला's फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेंट फ्रांसिस चर्च LP स्कूल, कोचीज नंबर 1, एस्टेब्लिश 1817।
अभी जिस लोकेशन पर हूँ मैं, ये है बेस्टियन स्ट्रीट। और जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर जो इंडिया आए थे वास्को डिगामा थे, जो 1498 में इंडिया आए थे, फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर। और वो सबसे पहले यहाँ कोचीन में ही आए थे। कोचीन में समुंदर के रास्ते फोर्ट कोची जगह पे आए थे और जहाँ पर वो उस टाइम रहा करते थे। आज की डेट में उनके उस घर को होम स्टे बना दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। तो ये है वास्को होम स्टे, जहाँ पर वास्को डिगामा इंडिया में जब सबसे पहली बार आए थे 1498 में, तब वो इसी जगह रहे थे। अभी हम इसके बाद चलेंगे उस जगह, वो चर्च जहाँ पे वास्को डिगामा को सबसे पहले यहाँ दफनाया गया था। तो अभी आप मेरे पीछे चर्च देख रहे हैं, ये है सेंट फ्रांसिस CSI चर्च, इंडिया का पहला यूरोपियन चर्च जहाँ पे वास्को डिगामा को ब्यूरिड किया गया था। घर इसके जस्ट बैक साइड जो हमने आपको दिखा था, और ये वो जगह जहाँ पर उनको ब्यूरिड किया गया था, दफनाया गया था। उसके बाद में जो उनकी फैमिली थी वो यहाँ इंडिया आई और उनकी एशेज को यहाँ से लेके वो चले गए। तो चलते हैं अंदर और ये पूरा चर्च आपको अंदर से हम दिखाएंगे। सेंट फ्रांसिस चर्च के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, तीनों में इन्फॉर्मेशन यहाँ बोर्ड पर मेंशन है। सो यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस बोर्ड। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई चर्च देखा है जो इंडिया का पहला यूरोपियन स्टाइल चर्च है। तो कोची अगर घूमने आते हैं तो यहाँ पर आना मिस मत कीजिएगा। चलते हैं यहाँ से अभी दूसरी प्लेस पे। सो अभी हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट पोजीशन, जो है आपकी डच सीमेट्री। 172 AD मीन्स अराउंड 300 साल पुरानी ये डच सीमेट्री है। बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो थोड़ी बहुत यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन लिखी, अंदर जाना मना है। सो ये है डच सीमेट्री, 300 ईयर्स ओल्ड। तो अभी जिस जगह मैं हूँ ये है मतानचेरी पैलेस म्यूजियम, जो आपका पहले डच पैलेस हुआ करता था। और यहाँ के आसपास के आप सराउंडिंग्स देखेंगे तो यहाँ के सराउंडिंग से ही आप समझ सकते हैं कितना हेरिटेज वाला एरिया है, कितनी पुरानी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं जो आज भी अपने उसी अस्तित्व में उसी तरीके से यहाँ पर अभी भी मौजूद है। मतानचेरी पैलेस म्यूजियम, जिसमें हम विज़िट करने जाएंगे। और एंट्री फ़ीस जो है यहाँ पे बता रहे 5 रुपये इसकी एंट्री फ़ीस है। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। मतानचेरी पैलेस म्यूजियम के बारे में अगर आपको हिस्ट्री जानना है तो यहाँ लगे 3 लैंग्वेज में बोर्ड है, मलयालम, हिंदी और इंग्लिश। और इन बोर्ड से आप यहाँ पर इस पैलेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। 15वीं शताब्दी में कोची के राज परिवार ने अपनी राजधानी, जो इनकी कैलिकट उनकी कैपिटल हुआ करती थी, उसको ज़ैमोरिन के अटैक से बचाने के लिए महोदयपुरम, जो आपका आज के दिन में कोडंगलूर है, वहाँ से उसको कोची में बदल दिया। पहले उसका नाम कोडंगलूर था, बट उसको बाद में नाम चेंज करके कोची कर दिया। और बाद में फिर इस जगह को कोची के राजा जो थे पुर्तगालियों के जागीरदार बन गए। बाद में डच लोग यहाँ पर आए और 1663 में 1663 में मतानचेरी को यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर फिर इस पैलेस का यहाँ पर निर्माण किया गया। और इसी पैलेस को देखने यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये वाला टेम्पल जो मैंने आपको बताया, कोची का सबसे पुराना भगवान विष्णु जी का मंदिर, और भगवती अम्मन टेम्पल ये सामने इस तरफ है। मुझे लगा बैक साइड में होगा, बट दोनों टेम्पल अगल बगल में है। तो सीनियर सिटीज़न लोगों के लिए यहाँ पर ये इस टाइप से चेयर बनी हुई है जो रैंप बेसिस पर है और ये मशीन ऑपरेटेड है। तो यहाँ पर पैलेस में ऊपर हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर टिकट मिलती है, और यहाँ से अंदर जाएंगे तो वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। ये हम लोग की टिकट है 5-5 रुपये वाली, 3 टिकट हमने ली है। और यहाँ पे भी मतानचेरी
पैलेस म्यूज़ियम के बारे में हिस्ट्री यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये है काउंटर जहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ती है अंदर म्यूज़ियम में जाने के लिए। और म्यूज़ियम के अंदर इस टाइप की आपको आर्ट वर्क हर जगह देखने को मिलेगा। जो रूफ टॉप है पूरा लकड़ी से बनाया हुआ है, जहाँ पे कारीगरी है वो बहुत ही खूबसूरत है। म्यूज़ियम में, पूरे म्यूज़ियम में आपको इसी टाइप की ये वुडन फ्रेमिंग, वुडन पैनलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। मतानचेरी पैलेस म्यूज़ियम का ये टूर काफ़ी अच्छा था। धूप बहुत तेज़ हो गई अचानक से, आँख खोलना भी दिक्कत हो रहा है काफ़ी। तो काफ़ी अच्छा टूर रहा अपना मतानचेरी पैलेस म्यूज़ियम का। एक ऐसी हेरिटेज बिल्डिंग जो डच लोगों के समय की बनाई हुई और उसको एज अ म्यूज़ियम जो बना के स्टोर करके बिल्डिंग को रखा गया है, वो वाकई काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और ऐसी जगह आके ऐसी जगह देखने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो अभी हम आए हैं ज्यू सिमेट्री लेन। तो ये कोची का सबसे पुराना मार्केट एरिया है। ये टूरिस्ट मार्केट, टूरिस्ट एरिया। और ज्यूइश लोगों के समय इस एरिया को यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ की अगर आप बिल्डिंग्स देखेंगे तो कितनी पुरानी कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग यहाँ आपको मिलेगी। तो अभी हम विज़िट करने के लिए आए हैं IRS परफ्यूम फैक्ट्री। और बताया जा रहा है कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डेड है। और यहाँ से काफ़ी सारे परफ्यूम्स वगैरह आपको ख़रीदने हैं तो आप परफ्यूम वगैरह भी यहाँ ख़रीद सकते हैं। सो वैरायटी ऑफ परफ्यूम्स यहाँ आपको मिलेंगे। और घर ले जाएंगे धूपबत्ती अगरबत्ती चाहिए कुछ परफ्यूम बेस्ड, वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी वैरायटी ऑफ परफ्यूम्स हैं यहाँ पर। तो अगर आप कोची आ रहे हैं तो यहाँ IRS परफ्यूम फैक्ट्री आइए और यहाँ पर लेने से पहले एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए। और ये इनकी बुकलेट है जिसमें लिखा हुआ है कि इनके पास जो वैरायटी ऑफ परफ्यूम है वो कितने सारे हैं। और इनका फैमिली बिजनेस सिंस 1958, काफ़ी पुराना। जैसा कि शोरूम लोकेशन है ज्यू टाउन स्ट्रीट, कोची, केरला। और ये हैं इनके वैरायटी ऑफ परफ्यूम्स, जो परफ्यूम्स ये लोग बनाते हैं, फ्लावर ऑयल्स और एसेंशियल्स, जिन चीज़ों से ये लोग बनाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई। स्पाइसी वुड्स, इन सब चीज़ों में से इतना सारा वैरायटी ऑफ परफ्यूम्स यहाँ पर रेडी किए जाते हैं। सो अभी हम लोग विज़िट करने जा रहे हैं परफ्यूम फैक्ट्री, जहाँ पे परफ्यूम यहाँ पर जिस तरीके से बनाए जाते हैं वो प्रोसेस हमें बताया जाएगा। And these are all other different raw materials for the essentials and flower oils. तो वैरायटी ऑफ थिंग्स यहाँ पर जिनकी मदद से परफ्यूम्स रेडी किए जाते हैं। और केमिकल्स वगैरह, बॉटल्स फिलिंग वगैरह कैसे होता है वो सारा प्रोसेस यहाँ पर है। हर एक फ्रेगरेंस का एक प्रॉपर क्वांटिटी होता है, उसको यहाँ पर ये बीकर्स वगैरह हैं उसमें डाल के देखते हैं। और जब उसकी क्वांटिटी पूरी रेडी हो जाती है उसके बाद परफ्यूम्स को इन बॉटल में डाल के सील पैक करके इस तरीके से सेल आउट किया जाता है। सो अलग अलग वैरायटी ऑफ ये पॉट्स हैं, इन सब के ऊपर अलग अलग जो फ्रेगरेंसेस हैं उनके जैसा आप देख रहे हैं नाम लिख के रखे हैं। तो फ्रेगरेंस को इनके अंदर डाल के रेडी किया जाता है। All of the oils from here are for this pure oils and this is used by food. And this is have the expiry date. और देख सकते हैं तो वर्ल्ड बिगेस्ट परफ्यूम बॉटल बनाने का रिकॉर्ड है इनके पास। कंटेन जैस्मिन परफ्यूम फ्री फ्रॉम अल्कोहल, बॉटल कैपेसिटी 3600 लीटर ऑफ परफ्यूम, बॉटल हाइट 10 फीट। फ्रेगरेंस बेस्ड जो अगरबत्तियाँ होती हैं उनके पाउडर्स वगैरह किस तरह बनाए जाते हैं देखिए, पाउडर्स वगैरह होते हैं और इनको प्रोसेस करके फिर यहाँ पे इस तरीके की ये अगरबत्तियाँ जो हैं, फ्रेगरेंसेस अगरबत्ती जो आप लोग यूज़ करते हैं अपने घर में, वो यहाँ पे बनाई जाती है और उनको फिर फाइनली पैक करके फिर सेल किया जाता है। और एक बार रोज़मेरी
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना स्ट्रॉन्ग है तो होगा। ये ग्रामीण वाला है, जो फ्रेगरेंस है वो बहुत। और सेकंड इनको जो रिकॉर्ड मिला हुआ है वो है वर्ल्ड बिगेस्ट नेचुरल हैंडमेड इंसेंस स्टिक बनाने का। इसका वेट है 412 kg और 69 फीट की इसकी लेंथ है और बर्निंग टाइम है मोर देन 1 महीना, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा। ये आपकी एक बार आप इसको जलाओगे तो 1 महीने से ज़्यादा टाइम तक ये बर्न होती रहेगी। 2 months टाइम टुक टू मेक दिस हैंडमेड इंसेंस बाय 12 लेबर्स। तो 12 कारीगरों ने मिलकर 2 महीने में इस इंसेंस स्टिक को रेडी किया था। सो ये यहाँ की ज्यूइश मार्केट, जो ज्यूइश इंडिया में आए थे और डच और ज्यूइश के टाइम पर इस मार्केट को यहाँ पे बनाया गया था। कोई भी इनमें अदर कंस्ट्रक्शन, अदर आपको आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा। डच और ज्यूइश उनके टाइम के ये बिल्डिंग्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोचिंग का अपना एक इतिहास रहा है, तो आज की डेट में आप जिसको कोचिंग या कोची के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम ट्रेवेनकोर हुआ करता था। और सबसे पहले यहाँ पे जैसा जानते हैं डच आए, फिर पोर्तुगीज, ब्रिटिशर्स, इन सब का यहाँ पे इन्वेशन टाइम टू टाइम होता रहा है। और ये आप जो पूरा हेरिटेज एरिया देख रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया ज्यूइश एरिया के समय का ये है, तो ट्रेवेनकोर का अपना एक जो इतिहास है वो आप यहाँ की इस हेरिटेज बिल्डिंग के नाम से ही समझ सकते हैं, जिस समय इसका नाम ट्रेवेनकोर हुआ करता था। और यहीं पर आज भी मौजूद है कोचिंग का साइनागॉग। कोचिंग साइनागॉग विजिट करने आना है तो विजिटिंग टाइम आप देख लीजिए, मॉर्निंग 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, और फ्राइडे को 10 से 2 बजे तक रहता है। सैटरडे को साइनागॉग बंद रहेगा। और 10 रुपये की जो एंट्रेंस फीस है वो हम ले चुके हैं। चलते हैं अंदर। और यहाँ पे आपको जगह जगह सभी पेंटिंग्स देखने की मिलेगी। और उस समय की यहाँ पर आप ये अंदर का जो मॉन्यूमेंट है ये आप देखेंगे तो उसी समय के यहाँ पे दरवाजे वगैरह ये बने हुए हैं। ताले वगैरह देखो पहले किस्म में किस टाइप के यूज़ हुआ करते थे उस समय के। और ये वुडन फ्रेम्स वगैरह ये उसी समय के यहाँ पर बस थोड़ा सा फ्रेमिंग करके यहाँ पे इसको स्टोर करके वैसा रखा गया है, ताकि बिल्डिंग जो है आज के दिन में वैसी की वैसी रहे, देखने में कोई भी यहाँ पे डैमेज वगैरह ना हो। तो पेंटिंग जो है काफ़ी यहाँ पर, तो आके देखेंगे तो पेंटिंग जब आप देखेंगे तो इसके लगे जो यहाँ पर टेक्स्ट है इससे आप यहाँ का इतिहास पढ़ सकते हैं। पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिशर्स टाइम टू टाइम जैसे जैसे इनका इन्वेशन हुआ वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा है कि कैसे कोचिन का डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर उसका दोबारा से डेवलपमेंट हुआ, कैसे ट्रेवेनकोर से वो कोची बना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पेंटिंग्स के माध्यम से यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो ये है कोचिन साइनागॉग, अंदर से देखिए आप। बाकी यहाँ पर जो झूमर वगैरह लगे हुए हैं। सो दिस इज़ द कोचिन साइनागॉग। एंड लैम्प्स वगैरह देखेंगे तो काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पर आपको लैम्प्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अलग अलग शेप्स, अलग अलग डिज़ाइंस, कलर्स एंड एवरीथिंग। इवन द इंटीरियर इज़ ऑल्सो गुड एंड द मेन हाईलाइटेड एरिया इन दिस synagogue is this one. So I think this is the main synagogue that is kept inside here. तो यहाँ कर्टेन्स पे क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अलग ही लैंग्वेज है। इस टाइप की लैंग्वेज हमने फर्स्ट टाइम कहीं पर देखी है, किसी मॉन्यूमेंट में या किसी हेरिटेज बिल्डिंग में फर्स्ट टाइम की ऐसी ये लैंग्वेज यहाँ पर देखी है। तो अगर आपको पता है कि लैंग्वेज का नाम क्या है और कौन सी कंट्री की है ये, तो एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने हैं तो यू ऑल्सो डू डैट। और ऊपर स्टेयर्स पे जाना अलाउ नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है नो वन इज़ अलाउड अपस्टेयर्स। तो यहाँ कुछ थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह निकाल लेते हैं और बाहर चलते हैं, और दोबारा से मैं इस वीडियो में आपको ज्वाइन करूँगा। सो अभी हम यहाँ पे मार्केट से निकल रहे हैं और हमने जो ऑटो बुक किया था पता नहीं था उसका क्या ड्यूरेशन होगा, तो भैया बताने लगभग 2 से ढाई घंटे का ड्यूरेशन होता है यहाँ पर कोची में साइट सीइंग का। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोचिंग घूमने आए, फोर्ट कोची और मतानचेरी आपको घूमना है, तो उसका जो आपका ड्यूरेशन है वो आपको पता होना चाहिए, 2 से ढाई घंटे का होता है। बाकी मार्केट में कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और अभी चल रहा हूँ मैं वापस, और यहाँ से वापस बस स्टैंड की तरफ जाएंगे। और अभी देखते हैं चल के चाइनीज़ फ़िशिंग नेट जो होता है उसको चल के थोड़ा सा देख लेते हैं,
वो आपको दिखा देते हैं और उसके बाद में वापस कोची पहुंचेंगे और इस वीडियो को डे एंड करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं कि आपके चाइनीज़ फिशिंग नेट। यहाँ से पीछे पे लोहे की तार देख रहे हैं, इसको यहाँ से लूज़ आउट किया जाता है और इसके बाद लकड़ी का ये बेस दिख रहा है, लकड़ी की बल्लियाँ दिख रही हैं, इस पर जो है नेट को लगाया हुआ है, बांधा हुआ है। इस नेट को बिल्कुल नीचे करते हैं, जब इसको यहाँ से वायर्स को लूज़ करेंगे तब ये थोड़ा नीचे की तरफ ड्रॉप होगा पानी में, और जब अंदर पानी की तरफ जाएगा तब इसमें जो बड़े बड़े जाल लगे हैं, इस पूरे जाल को पानी के अंदर, समंदर में यहाँ पूरा पानी के अंदर डुबो दिया जाता है। और फिर जब इसको पुल आउट करते हैं ऊपर, लगभग 10 से 15 मिनट के गैप के बाद जब इसको वापस से पुल आउट करते हैं ऊपर की तरफ, तब जो मछलियाँ होती हैं वो इसी फिशिंग नेट के अंदर फंस के आ जाती है। उसको निकाल के ऐसी टोकरियों में इकट्ठा करके रखा जाता है और फिर उसको यहाँ पर बेचने के लिए इन काउंटर पर मछलियों को लगा के फिर यहाँ पर सेल किया जाता है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस यहाँ पर फिशिंग नेट का रहता है। बाकी आप देख रहे हैं कि बड़ी वाली बोट आ रही है और इन्हीं बोट्स के ज़रिए जो फिशिंग हैं उनको एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे भी लेकर जाता हूँ। तो अभी हम लोग अपना जो कोचिंग का लोकल साइटलिंग टूर था इसको ख़त्म करके आ चुके हैं। 1 या 2 प्लेसेस हम नहीं जा पाए, लाइक जैसा आपका म्यूज़ियम था, नेवल म्यूज़ियम और पुलिस म्यूज़ियम, क्योंकि मंडे का दिन है और मंडे और फ्राइडे में म्यूज़ियम्स बंद होते। टोटल ये 3-4 प्लेसेस रहेगी। बाकी अदरवाइज़ बाकी काफ़ी अच्छा था। लगभग हमने 500 रुपये में 3 लोगों का ये टूर कर लिया। ऑटो वाले से हमने थोड़ा बात किया, डिस्काउंट करके 100 रुपये में डिस्काउंट करवा लिया था। तो 500 रुपये में 3 लोगों का बढ़िया कोची लोकल साइड से होंगे। 2 से ढाई घंटे की ये राइड थी हमारी। और बाकी अभी हम जैसा आप देख रहे हो वाटर मेट्रो में बैठे हैं, जो कोची की वाटर मेट्रो है। फोर्ट कोची से अपनी वाटर मेट्रो निकल चुकी है और यहाँ पे काफ़ी सारी सुंदर सुंदर ये नाव लगी हुई है। आई थिंक ये भी डायरेक्ट आपका हाईकोर्ट जंक्शन तक जाती होगी, शायद गवर्नमेंट बोट हो, उसका किराया कम होता है अपना इससे वाटर मेट्रो से। बाकी एक्सपीरियंस से काफ़ी अच्छा था। और वाटर मेट्रो से आप जाते हुए पूरा अरेबियन सी के किनारे हेरिटेज बिल्डिंग्स वगैरह ये आप देखते हुए जा सकते हैं। और बाकी जो कोचिंग शिपयार्ड है वो सामने की तरफ आपको दिखाई देता है, जहाँ पे आपके कंटेनर शिप खड़े रहते हैं। और अगर आपको नेवल शिप वगैरह देखना है तो वो जब आप बस से आप फोर्ट कोची आएंगे हाईकोर्ट जंक्शन कोची से, तब आपको रास्ते में कोचिंग शिपयार्ड भी देखने को मिलेगा। और साथ में जो इंडियन नेवी का एयर बेस है वो भी आप देख सकते हो। सारा हमने देखा था, बट क्योंकि उधर से आते समय आपका वीडियो हम नहीं बना पाए, सोचा था वापसी में वीडियो बनाएंगे, लेकिन वापसी में वाटर मेट्रो से जाने को पड़ रहा है। तो कोचिंग शिपयार्ड पड़ा था हमारा, और क्या क्या था, एक वो नेवल एयरपोर्ट था, रेलवे लाइन के लिए, और एक आधा चर्च, एक नॉर्मल वाला एयरपोर्ट। मतलब 3-4 चीज़ें आपको वहाँ बड़े आराम से देखने में मिल जाती। साथ ही जो इंडियन नेवी के कोस्ट गार्ड शिप और इंडियन नेवी के बड़े बड़े शिप्स हैं वो आप वहाँ पे लाइव देख सकते हैं, मतलब रोड से बहुत साफ दिखाई देते हैं। तो बाकी कोची लोकल साइट सीइंग का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये राइड डे एंड विद द कोची वाटर मेट्रो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और फॉलो कीजिएगा दोनों के चैनल, टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट और GD टेक BFM। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक पे। तब तक के लिए इस वीडियो को करते हैं अलविदा, बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।